नाम जप करना और ये विचार करना कि हमको नकारात्मक सोच क्यों करनी, मेरे भगवान है ना। अगर ऐसा भी होगा तो भगवान उस समय हमारी सहायता करेंगे। भगवान सारे जगत के पिता माता है, तो अगर बच्चों से अपराध बन जाए तो माता पिता उनको बचाने की कोशिश करते, नष्ट नहीं करते। तो मैं भगवान की हूँ, मेरा संपूर्ण परिवार भगवान का है। अगर हम भगवत भाव में आ जाए तो अभी सकारात्मक सोच आ जाए। आज 20 साल से हम वैसे ही दिनचर्या चल रही और डायलिसिस होता है और भगवान की कृपा से सकारात्मक सोच है। हमारा मन बीमार नहीं है तो हम आनंदित है, इस समय भी हम आनंदित है। और आप सोचो, आप शरीर से स्वस्थ हो और सब सुविधाएं हैं, मान लो सबसे, फिर आपका नकारात्मक सोच क्यों? मम्मी पापा के कोविड में जाने के बाद से पता नहीं, हमेशा लगता है इनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो। अच्छा, इस संसार का नाम क्या जानते हैं? इस लोक का नाम मृत्यु लोक। यहाँ सबको मरना पड़ेगा, फिर क्या सोचना? जब सबको मरना है तो अपना भी नंबर आने वाला है, पता नहीं कब है। मेरी तो नहीं लगती है, मतलब जैसे बच्चे को रात में लगता है कहीं ऐसा नहीं कुछ हो गया, उसको हस्बैंड को लगता है। हाँ, अब एक बात तो सोचनी पड़ेगी कि जब इसका नाम मृत्यु लोक है तो आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कब कौन कहाँ बिछुड़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं, पक्का समझ लो। इसलिए नाम जप करो, इसीलिए तो अध्यात्म की जरूरत है। नहीं तो अभी तो माता पिता थोड़ा दूर है, आप जो बिल्कुल आपके प्राण है, अगर उनसे बिछो हुआ तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आप तो अपने को संभाल ही नहीं पाओगे। और इसका स्वरूप यही है, बिछो होना, पक्का बिछो होना। कुछ गर्भ से ही बिछो हो जाते हैं, बच्चे गर्भ से अंतर, कुछ बड़े होकर हो जाते हैं। और कितने ऐसी घटनाएं हैं जो संसार में आप देख रहे हो कि प्रियजनों का एक क्षण में नाश हो जाता है, बिछुड़ना हो जाता है। तो ये तो आपको थोड़ा दिमाग में लाना पड़ेगा। अगर आध्यात्मिक दिमाग नहीं बनाओगी तो पार्थिव दिमाग तो आपको परेशान कर देगा। ये तो परेशान है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इस तरह की जो मन में कल्पनाएं उठती है, उस भगवान की भक्ति के द्वारा उन्हें रोकी जा सकती है। नहीं, बहुत परेशान कर देते। अगर आप गंभीरता में ले गए तो आपको डिप्रेशन में पहुंचा सकते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहिए, नाम जप कीजिए और भगवान के परम पवित्र चरित्र है उनको सुनिए, जिससे मन निर्मल होगा। सत्संग सुनते हैं आप रोज? हाँ जी, मैं तो यूट्यूब पे आपको जो है बहुत ज्यादा सुना जी। हमारा एक छोटा सा प्रश्न है, हम मंदिर में जैसे जाते थे तो मुझे बहुत आनंद आते थे, बहुत आनंद, मतलब इतना आनंद कि कब दर्शन कर लिया ये तक मुझे नहीं पता चलता। अब मैं मंदिर जाता हूँ अभी भी, लेकिन मेरे अंदर कोई भाव नहीं आता है, न प्रेम का न वो आनंद, मेरे अंदर भाव नहीं आता। इसके दो कारण हो सकते हैं। अगर कोई संत वैष्णव अपराध बन गया तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात और हो सकती है, इत्र की दुकान में जब हम पहली बार जाते हैं तो हमको खुशबू लगती है। जब इत्र की दुकान में हम बहुत बार वहीं समय देने लगे तो हमें खुशबू लगना बंद हो जाती है। अब उससे पावरफुल और खुशबू आवे तब मुझे समझ में आएगा। तो इसमें दो भाव देख लीजिए आप। या तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक